ब्रेक के बाद बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त बांदीकुई में 5 घंटे से ज्यादा समय से बोरवेल में फंसी बच्ची को बोरवेल से बाहर निकाला गया है। तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि कई घंटे का वक्त बीत चुका था और अब बच्ची को पानी भी पहुंचाया जा रहा है। सहयोगी लक्ष्मी मेरे साथ इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। लक्ष्मी, अपडेट बताएं। जी बिल्कुल, देखिए जो बच्ची 11 बजे से बोरवेल में फंसी हुई थी उसे अभी निकाल लिया गया है। अभी जो टेक्निक थी एसडीआरएफ एनडीआरएफ दी जाई थी, लेकिन जो यही टेक्निक उसकी तरफ से निकाल दिया गया। हमारे साथ दौसा कलेक्टर कमर चौधरी से बात करते हैं। सर, काफी लंबा वक्त लगा लेकिन अभी बच्ची को निकाल दिया गया। थैंकफुली सेफली निकाल लिया गया है और बच्चों को अभी हमने फर्स्ट एड के लिए हॉस्पिटल में भेज दिया है और बच्चा सेफ है, अलाइव है। कितनी मशक्कत करनी पड़ी? देखिए, मल्टीपल ऑपरेशन हमने शुरू किए थे। एक साइड में एसडीआरएफ टीम कर रही थी, दूसरी साइड में जेसीबीज और पोकलेन सारी लगी हुई थी। तीनों चल रहे थे, बट अल्टीमेटली एनडीआरएफ का जो स्ट्रेटेजी था उसने वर्क किया। मतलब बच्ची को बाहर सेफली निकाला। उन टेक्निक है जो उन्होंने बना रखे हैं, लोकल इक्विपमेंट्स, उन इक्विपमेंट के साथ उन्होंने यूज करके बच्ची को निकाला। अब जैसे हर बार तो देश में ऐसी घटनाएं होती है, तो लेकिन अब कहीं न कहीं एक अभियान के रूप में जो ऐसे खुले बोरवेल पड़े उनको बंद कराने का भी सॉरी, अब रिपीट करें। अभियान में मतलब लगातार जो बोरवेल प्रदेश भर की घटना उनको बंद करने के लिए किस तरह का अभियान चल रहा है? देखिए, इस स्ट्रेटेजी के बीच में तो मैं आपको सर, जो ग्रैंडफादर था वो खुद ही उस बोर को भर रहा था और वो भरते भरते उन्होंने उस बोर को खोला था, तो वो पानी पीने गए और बच्ची पीछे गिर गई। जो है प्रोटेक्ट करके। देखिए, ये थे कलेक्टर कमर चौधरी, जिन्होंने कहा कि बच्ची को सकुशल सेफली एनडीआरएफ की टीम ने अपनी जो लोकल टेक्निक है उसके जरिए बाहर निकाल लिया है। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि 6-7 घंटे से बच्ची बोरवेल में फंसी हुई थी, उसे सकुशल निकाल लिया गया। फिलहाल जो एम्बुलेंस उसे अस्पताल है, जो प्राइमरी उपचार है वो उसको दिया जाएगा, लेकिन बच्ची है वो बिल्कुल सकुशल। हालांकि 6 से 7 घंटे के बीच में वो बोरवेल के अंदर करीब 100 फीट गहरे बोरवेल में वो फंसी रही, लेकिन फिलहाल जो सुरक्षित है। और जो यहाँ का माहौल था, बड़ी तादाद में खुदाई भी की गई, करीब 40 से 50 फीट की खुदाई कर दी गई थी। एलएनटी वगैरह एनएचए की टीमें भी यहाँ लगी हुई थी और पुलिस प्रशासन पूरा अमला यहाँ लगा हुआ था। जयपुर से एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें यहाँ पहुंची थी, सिविल डिफेंस की टीम। और अभी जो लोग हैं वो सब खुशी व्यक्त कर रहे हैं इस घटनाक्रम को लेकर कि बच्ची को सकुशल सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। जी बिल्कुल लक्ष्मण, तस्वीरें भी देख रहे हैं इस वक्त, दर्शकों को दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जब रेस्क्यू टीम ने सकुशल बच्ची को बाहर निकाल लिया और ये अब बहुत राहत की खबर है परिजनों के लिए, क्योंकि परिजन भी काफी चिंतित थे और बच्चे को अस्पताल ले जाया गया जहां पर उसका उपचार जारी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। और लक्ष्मी ने बातचीत भी की कलेक्टर से, उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो घटना है वो सामने आई है। फिलहाल कई घंटों की मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम को सफलता हाथ लगी और बच्ची को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। लक्ष्मी, ये बताइए कि जब बच्चे को बाहर निकाला गया तो बच्ची की हालत कैसी थी? क्या वो बोल पा रही थी, कुछ समझ पा रही थी? क्या स्थिति उस टाइम पे? जी बिल्कुल, देखिए बच्ची आराम से, जी बिल्कुल बच्ची है जो आराम से बोल रही है, देख रही है, हाथ पैर हिला रही है, कहीं कोई ऐसी दिक्कत नजर नहीं आ रही। मतलब लग रहा है कि बच्ची बिल्कुल सकुशल सुरक्षित है। प्राइमरी जो उपचार है या प्राइमरी जो चेकअप है वो उसका किया जाएगा, उसके बाद वो परिजनों के सुपुर्द कर दी जाएगी। फिलहाल जो बच्ची है उसे लगभग जो डॉक्टर्स यहाँ थे उनसे हमारी बात को देखने के बाद उन्होंने भी ये जाहिर किया कि बच्ची सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं है, बच्ची एकदम सकुशल है। थोड़ा 6-7 घंटे के बीच में ये 80 फीट गहरे जो बोरवेल में वहाँ फंसी हुई थी वो, तो इससे थोड़ा सा वो डरी हुई है, लेकिन जो बच्ची है वो फिलहाल सुरक्षित है। परिजन है वो भी खुश है, जो परिजन है उनका रो रो कर बुरा हाल था घटना को लेकर। लेकिन अब फिलहाल जो परिजन है, जो आसपास के ग्रामीण है, जो भीड़ जमा थी बड़ी तादाद में, वो लोग भी खुशी जाहिर कर रहे हैं। हालांकि जो खुदाई का काम था वो पैरेलल लगातार जारी था, खुदाई करीब 40 फीट कर दी गई थी, लेकिन इस बीच जब बच्ची निकली तो सबने खुशी व्यक्त की है। कहीं ना कहीं जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन और जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम है उनका आभार जताया जा रहा है सभी के द्वारा। लगातार सभी खुशी व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एनडीआरएफ ने इस बच्ची को, जो देसी टेक्निक होती है, लोकल टेक्निक, रिंग बनाकर उस बच्ची को, रिंग को बोरवेल में डाला गया, रिंग बनाकर फिर उस बच्ची को बाहर निकाला गया। तो सबसे बड़ी चीज है कि जो टेक्निक थी रिंग की, जो पूर्व में भी कई जगह पर इस तरह की रिंग बनाकर बच्ची को बाहर निकाला गया था, रिंग अंदर डालते हैं फिर उसके अंदर रिंग में फंसाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो बच्ची है वो सकुशल सुरक्षित बाहर निकाल ली गई है और सभी इस बात को लेकर खुशी व्यक्त कर रहे हैं। हालांकि जो पुलिस प्रशासन का अमला था वो यहाँ लगा हुआ था। सबसे बड़ी चीज है कि आज लाल सूट के अंदर सीएम का दौरा था, ऐसे में प्रशासन डाइवर्ट था, लेकिन उसके बावजूद भी ये घटना बढ़ी थी। प्रशासन ने इसको हल्के में लिया और खुद कलेक्टर एसपी यहाँ पहुंचे, पूरा प्रशासन यहाँ पहुंचा और उन्होंने सकुशल बच्ची को बाहर निकलवाया। जी
परिजन क्या कह रहे हैं लक्ष्मी, परिजनों का क्या कुछ कहना है इस मामले पर? और एक चीज और बताइए, जब आपने कलेक्टर साहब से बातचीत की थी तो उनकी तरफ से कहा गया था कि पिता ने खोला बोरवेल, तब उसके बाद ये तस्वीर सामने आई है, फिर आगे ये तस्वीर सामने ना आए, फिर कोई मासूम इस बोरवेल में ना गिरे, ऐसी कोई घटना सामने ना आए, इसकी और इसके लिए प्रशासन की तरफ से क्या कदम उठाए जाएंगे? जी बिल्कुल, पहले हम जो लड़की है उसके दादा से बात करते हैं। दादा ही थे जो बोरवेल के दौरान जब काम कर रहे थे और बच्ची गिरी थी, आपकी बच्ची से कुशल बाहर निकाली, कितनी खुशी हो रही है? अरे साहब, मेरे को बेहद खुशी हो रही है। देखो, प्रशासन का और सारी जनता का सहयोग रहा और सबको हार्दिक शुभकामनाएं बारम्बार देता हूँ। किस तरीके से हादसा हुआ था? ये बोर को भर रहे थे और बच्ची अकस्मात निकल के, पता नहीं चला, मैं पानी पीने चले गए, इतना छोटी बच्ची थी, चलेगी बोर के अंदर। जी देखिए, जो ये बच्ची के दादा है कमल सिंह गुजर, वो बोरवेल को भर रहे थे, उस दौरान ये हादसा हुआ था। हमारे साथ एक समाज सेवी है महेंद्र दैमन, इन्होंने भी इस काम में पूरा सहयोग किया, जो LED कैमरा वगैरह ये सारा इन्होंने मुहैया करवाया था, खुद सुबह से यहाँ बैठे हुए हैं। किस तरीके से आप लोगों ने? मेरे पास तो प्रशासन से सिर्फ ये सूचना आई थी कि जस्सापाड़ा गांव में एक बच्ची गिर गई है बोरवेल में, तो किसी की भी बच्ची हो, निश्चित रूप से हम सामाजिक आदमी हैं तो हमें चिंता हुई और हम तुरंत, हमारी जो भी टीम है उसके साथ में पूरे कैमरे और जो भी ऑक्सीजन सिलेंडर के पाइपलाइन वगैरह सारी व्यवस्था करके और तुरंत रवाना हुए और तब से ही हम यहाँ पर हैं। हमें बेहद खुशी है, वो बच्ची सकुशल निकल गई और मैं तो इन ग्रामीणों का जिन्होंने भी सहयोग किया उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे माहौल में और सबकी एक आत्मा की आवाज़ यही थी कि बच्ची सकुशल निकले और बच्ची की जो भी हम कैमरे में रिकॉर्डिंग देख रहे थे, हरकत देख रहे थे, वो बड़ी अच्छी लग रही थी। और NDRF टीम ने जिस तरह इसका साहस दिखा के और मुश्किल से 1 घंटे में उस बच्ची को बाहर निकाला, वो तारीफ के काबिल है, हम उनको भी धन्यवाद देना चाहिए। देखिए, प्रशासन के पास जब सूचना पहुंची थी, समाज सेवी है महेंद्र दैमन, इनके पास भी सूचना पहुंची थी, बिना कुछ सोचे समझे तुरंत मौके पर आ गए। जो LED इनका कैमरा था वो इन्होंने डाला, तुरंत बच्ची की हलचल देखी और प्रशासन का इन्होंने पूरा सहयोग किया। इस काम में इनकी काफी अहम भूमिका हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से इन्होंने समाज सेवा का जिम्मा है वो निभाया है यहाँ पे। और जो सबसे बड़ी चीज है खुले बोरवेल की घटनाएं पूरे प्रदेश में कई जगह हो चुकी है। हालांकि ये जो बोरवेल था इनका खुद का पर्सनल था और ये सूखा हुआ था, इसको ये भर रहे थे। जो दादा है बच्ची के कमल सिंह गुजर, उनका कहना है कि मैं कुछ देर के लिए अंदर आ गया था पानी पीने, उसी दौरान ये बच्ची खेलते खेलते बोरवेल में गिर गई थी, जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हो गया। फिलहाल जो कलेक्टर है उन्होंने ये कहा कि जो भी जिले में बोरवेल है उनको एक अभियान चलाकर जो भी खुले पड़े हैं, सूखे बोरवेल है, उनको भरवाया जाएगा। साथ ही जो जिले का प्रशासनिक अमला, उनको कल ही सख्त निर्देश दिए जाएंगे कि जो भी चिन्हित बोरवेल सूखे या उन्हें चिन्हित कर इन बोरवेलों को भरवाया, जैसे भविष्य में इस तरह की घटना नहीं हो। जी, तो बोरवेल जो था वो सूखा पड़ा हुआ था, परिवार उसमें पानी भर रहा था और तभी बच्ची बाहर निकली और उसके बाद ये घटना सामने आई। फिलहाल राहत की बात ये कि बच्ची को सकुशल निकाल लिया गया है, रेस्क्यू टीम को सफलता हाथ लगी और बच्ची को अस्पताल में भिजवा दिया गया है। और कलेक्टर साहब का ये कहना है कि अब इसके लिए अभियान चलाया जाएगा ताकि फिर ये तस्वीर निकलकर सामने ना आए। लक्ष्मी, आपके साथ जिनसे आपने बातचीत करी है, तो समाज सेवी हैं, उनसे बातचीत करिए कि जो घटना सामने आई है उसके बाद से वो क्या मैसेज देना चाहते हैं उन तमाम परिवार वालों को जिनके बोरवेल जो है सूखे पड़े हैं और उसके बाद लापरवाही निकलकर सामने आती है, उसके बाद बच्ची जो है गिर जाती है। तो ऐसे में किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है? और दूसरी बात ये लक्ष्मी कि वहाँ रेस्क्यू टीम मौजूद है, उनसे बातचीत करी कि आखिर कौन कौन से चैलेंजेस सामने आए जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। महेंद्र जी, एक बड़ी चीज हम ये पूछना चाहेंगे कि लगातार बार बार जो घटनाएं ये प्रदेश में हो रही है, इनको रोकने के लिए किस तरह के उपाय उठाए जाए? जो खुले बोरवेल है ये भरे नहीं जा रहे, ये बंद नहीं किए जा रहे। सरकार का दायित्व बनता है कि जितने भी जिला कलेक्टर्स हैं, उसके अलावा हर ग्राम पंचायत, नगर पालिका क्षेत्र, हर जगह पर इन जितने भी खुले बोरवेल हैं और इनको निश्चित रूप से एक आदेश दें और सरकार अपने स्तर पर इनको बंद करवाए। नहीं तो इस तरह की घटनाएं जैसे पहले बहुत होती थी, अब उनमें काफी न्यूनता आई है, लेकिन कहीं ना कहीं एक पूरा सामाजिक माहौल खराब होता है ऐसे घटनाक्रमों से। तो हम चाहते हैं कि सरकार को इस पर गौर करना चाहिए और जितने भी जिला कलेक्टर्स हैं, SDM है, ग्राम पंचायतें हैं, उनमें चिन्हित करके इन सारे बोरवेलों को बंद कराना चाहिए। देखिए, हमारे साथ जो NDRF के अधिकारी हैं वो यहाँ मौजूद हैं, उनके निर्देशन में ये पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। 1 घंटे के समय में इन्होंने बच्ची को यहाँ बाहर निकाल दिया। किस तरीके से आपने इस घटना को? ये बच्ची
11 बजे की ट्रैप हुई थी, 11 बजे इस बोरवेल में गिरी थी और लगातार यहाँ पे सिविल डिफेंस और प्रशासन एसडीआरएफ सब लगे हुए थे। हम यहाँ पे पहुँचने के 1 घंटे बाद जो है इस बच्ची को सकुशल बाहर निकाल लिया। उसके लिए हमने जो है अलग टाइप के लॉकिंग सिस्टम का यूज किया, जिससे बच्ची को 90 फीट तक हमने हमारा इक्विपमेंट पहुँचा के उसको जो है लॉक कर दिया और लॉक करके और कैमरे की मदद से जो है साथ साथ में उसको जो है ऊपर जो है 1 घंटे के अंदर जो है हमने ऊपर निकाल लिया और बच्ची सकुशल है, जीवित है। इसको किसी प्रकार की कोई चोट अभी तक हमारे हिसाब से नहीं है। इस तरीके का ये इक्विपमेंट है जिसमें मतलब काफी घंटों से मशक्कत हो रही है, लेकिन आपने आते इस इक्विपमेंट के जरिए बच्ची को बहुत कम समय में ये हमारी टीम ने जो है अपने जो भी परफेक्ट हमारे पर्सन है उन्होंने अपनी सूझबूझ से ये बनाया है। कोई स्पेशल कंपनी मेड नहीं है, ये जो है जुगाड़ है, जिसकी वजह से जो है कि अलग अलग टाइप के हमने जो बोरवेल के इक्विपमेंट बना रखे हैं। सब जगह नई नई सिचुएशन आती है, नई नई अलग अलग कंडीशन है। अभी सीकर में जो फरवरी मार्च में जो बच्चा गिर गया था खाटू श्याम जी के बगल में, वो भी मैंने और मेरी टीम ने ही निकाला था जो सकुशल जो है। देखिए ये बिल्कुल, हालांकि टीम एनडीआरएफ ही है, सरकारी है, लेकिन जो बच्ची को निकालने का तरीका था वो इंडियन टेक्नोलॉजी जुगाड़ जिसे कहते हैं हम, उसी तरीके से इसको बाहर निकाला गया। एक रिंग बना रखी है इन्होंने और रिंग को बोरवेल में डालते हैं, उसको बच्ची को फंसाया इन्होंने और उसके बाद में बच्ची को सकुशल सुरक्षित बाहर निकाले। ये बड़ी बात कह सकते हैं कि जिस बच्ची को 6 से 7 घंटे बीत चुके थे बोरवेल में फंसे हुए, उसे महज 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद एनडीआरएफ टीम ने जो देसी जुगाड़ है, देसी टेक्नोलॉजी, उसके जरिए बच्ची को सकुशल सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। जी बिल्कुल लक्ष्मी, लौटूंगी आपके पास, बने रहिए आप हमारे साथ। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उस वक्त की तस्वीर है जब बच्ची को सकुशल बाहर निकाल लिया गया था बोरवेल से और ऑक्सीजन मास्क बच्ची को लगाया गया। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने मासूम बच्ची की जो कि बोरवेल में गिरी, कई घंटे की ऑपरेशन के बाद उसे सकुशल बाहर निकाल लिया गया। कितनी राम राम मनाई होगी। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने, ये बच्ची की तस्वीरें, मासूम बच्ची की जिसे बोरवेल से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। ऑक्सीजन मास्क तुरंत लगाया गया, जैसे बच्चे को तुरंत बोरवेल से बाहर निकाला गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने टीवी स्क्रीन पर।